क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद जब तक उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो क्या होगा ना कि चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है और चैप्टर में जो पॉइंट हम लोग पढ़े उसको वो जो है अच्छे से मतलब दिमाग में नहीं रह पाता। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, उतना ही ज़्यादा जो थ्योरी है वो क्लियर होता है। मॉर्निंग क्लियर? सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे आ गए? 20 बच्चे। ओके। इसमें कितने बच्चे बिहार के हैं बताना। सर मैं हूँ, अमित है। सर अमित मैं हूँ और आशीष शर्मा। आशीष शर्मा। आशीष सर। आशीष सर मैं आकर्षित। सर मैं भी अंकित सर राजू। मैं भी हूँ। आकर्षित। सर मैं भी हूँ चंदन। ओके ओके सर मैं भी हूँ अंकित राज। ओके चंदन। गुड गुड। अंकित राज गुड। मतलब मैक्सिमम बच्चे बिहार से हो ना? यस सर। ओके गुड। सर मैं मैं इसलिए पूछ नहीं रहा हूँ। हूँ कि आज बिहार इलेक्शन का रिजल्ट। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं जो नहीं है। यस बस मेरा पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि आज बिहार का रिजल्ट है ना, उस पर ध्यान चला गया तो इसलिए मैं पूछ दिया कि गुड मॉर्निंग बिहार सर। से हैं। सर कौन सा Very good. रिजल्ट? सर कौन सा? इलेक्शन चल रहा था ना। इलेक्शन का वो हाँ। चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है ना, चीफ मिनिस्टर का। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। वही। यस सर। तो हमारे यहाँ पे तो 7 था। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। ओके, तो कल जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, राइट? रिमेम्बर? यस सर। Okay. Biotic component or abiotic component. These 2 points are very clear. What is biotic component and what are non-biotic component. Okay. Simply हमें यही ध्यान रखना है कि बायोटिक कंपोनेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें जान है, जिनका ग्रोथ होता है ना, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किसी भी पार्ट में वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे। ठीक है। अब हाँ बायोटिक कंपोनेंट, इसके बाद नॉन बायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? ये कंपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है। कंपोनेंट जैसे पार्ट होता है ना कि प्लांट का बहुत सारा पार्ट है, तो उसके उसके जो पार्ट हो, लीफ अगर मान लो कि प्लांट का लीफ ले लिए तो वो बायोटिक कंपोनेंट हो गया। ठीक है। और उसका स्टीम ले लिए वो भी बायोटिक कंपोनेंट हो गया, उसका फ्लावर ले लिए वो भी बायोटिक कंपोनेंट हो गया, राइट? सिमिलरली नॉन बायोटिक कंपोनेंट एवरी नन ऐसे तुम ऐसे का समझ सकते हो कि जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़कर बाकी जितने धरती पे हैं सभी नॉन बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है। लेकिन नॉन बायोटिक कंपोनेंट का हमारे बायोटिक कंपोनेंट पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना? वो देखो खुद तो बायोटिक नहीं है, मैंने ये बात कल भी कहा था कि खुद बायोटिक नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बायोटिक कंपोनेंट को, है ना, बहुत मदद पहुंचाते हैं उनके बढ़ने, उनका भोजन तैयार करने में, है ना। इस एग्जाम्पल, ये जो मैं अभी बात बता रहा हूँ इसको हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। ठीक है। दैट इज एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 2 हुआ था। ठीक है। एक्टिविटी 2 को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि नॉन बायोटिक कंपोनेंट दैट इज निर्जीव, जिनमें जान ना हो, कंपोनेंट को करने में, उसको जीने में कैसे मदद करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं एक्टिविटी 2। ठीक है। तो लेट ओके एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। ओके। एक्टिविटी 5 चैप्टर 1 में क्या था उसको रिकॉल करना है। ठीक है। मतलब याद करना है। वी मेड स्प्राउट मूंग एंड चना सीड। ठीक है। हम लोग एक्टिविटी 5 में क्या किए थे? चैप्टर 1 में चना का, मूंग का स्प्राउट मतलब कि उसको भिगो अंकुर बनाए थे। ठीक है। अंकुरित किए थे। अब अंकुरित करना का मतलब क्या हो गया कि जब हम चना को भिगोते हैं और चना को भिगोने के बाद अगर हम लोग उसको कपड़े में 1-2 दिन बांध के रखते हैं, ठीक है ना, उसको सूखने न दें, तो वो क्या होता है उसके अंदर से एक वाइट कलर का अंकुर ग्रोथ हो जाता है, स्पॉट निकल जाता है। ठीक है।
when the seeds turn into sprout, it is said to have a germinated. ठीक है, जब कोई भी सीड्स स्प्राउट में टर्न हो जाता है, मतलब अंकुरित हो जाता है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं, पॉइंट है, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना, जर्मिनेटेड। तो बच्चे ध्यान में, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट, ये प्लांट का बिगिनिंग लाइफ। Dry moong seeds, keep 20 to 30 seeds aside and sow the rest in the day। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि हमें 20 से 30 पीस जो है वो चना, किसी भी मूंग चना ले लो या फिर चना ले लो, ठीक है, चना दाल नहीं, दाल से वो अलग बैठ जाएगा, ठीक है, कोई ग्राम ले लो, ठीक है, उसको क्या करना है, हमें उसको भिगो देना, सोक्स मतलब भिगोना, ठीक है, कुछ फॉर अ डे, एक दिन के लिए पानी में डाल देना, ठीक है। अब जितने भी चना भिगोए, उस चना का हमें 5 ग्रुप बनाना, डिवाइड द soaked seeds into four parts का 4 पार्ट्स बनाना है, ठीक है, 4 पार्ट्स बनाना है। तो मान लो कि तुम 20 चना भिगो है, ठीक है, 20 चना भिगो है, तो 20 में से 5 का एक ग्रुप बना लो, 5 का दूसरा ग्रुप बना लो, 5 का तीसरा ग्रुप बना लो, 5 का जो है वो 4 ग्रुप बन जाएंगे। अब उस 5 चने का हमें क्या करना है, अब इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वन पार्ट completely submerged to water for 3 to 4 days, ठीक है। अब क्या करना है, सबमर्ज का मतलब होता है जलमग्न। जो पहला पार्ट है उसको हमें 3 से 4 दिन के लिए पानी में भिगो कर रखना है, उसको पानी से नहीं निकालना है, ठीक है। जो 5 चना जो हम लोग भिगोए, उसमें से पहले 5 चने को 3-4 दिन के लिए पानी में भिगो देना है, ओके। देन don't disturb the dry seeds and those submerged in water, okay? So, हेलो सर सुबह क्या सब आ जाता म्यूट है? कर लो बच्चे, म्यूट कर लो। एक्चुअली वो जो बाजे का जो साउंड है ना, वो हमारे घर के साइड से आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पड़ोसी बेचारे बहुत अच्छे थे, अच्छे खासा थे, मतलब मरने के लायक नहीं थे, लेकिन अचानक उनका हार्ट अटैक आ गया रात में, और रात में ही वो डेथ हो गया उनका। उनका वो निकल रहा ड्राई बॉडी जो जलने जाता है ना, इसलिए ये जो साउंड है, बाजे का जो साउंड है, वो हमारे से पास से जा रहा है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि डोंट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है। अब क्या है कि ड्राई सीड्स, डोंट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स, जो सूखा हुआ चना है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, और जो पानी में डाले हैं उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। कि 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड्स इन सनी रूम, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि जो दूसरा पार्ट है, ठीक है ना, पहले पार्ट को हम लोग क्या किए कि पानी भिगो के छोड़ दिए। अब दूसरा पार्ट को क्या करना है, एक ऐसा रूम में रखना है जहाँ पे सूरज का रोशनी जाता हो, सनी रूम। सनी रूम का मतलब सनी कोई नाम नहीं है, सनी मतलब सूरज, लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट को क्या करना है, हमें ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे लाइट निकलता हो, लाइट पहुंचता हो, सन का रे पहुंचता हो, ठीक है। एंड अनदर इन द कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक कपबोर्ड दैट डज नॉट अलाउ द लाइट टू कम इन, ठीक है। और तीसरे पार्ट को क्या करना है, हमें एक अंधेरे से बिल्कुल मतलब डब्बा बनाओ, उसी डब्बे के अंदर उसको डाल दो, उसके अंदर लाइट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले को हम लोग क्या किए, पहले 5 चने को हम लोग क्या किए, वाटर में भिगो दिए, छोड़ दिए, ठीक है। अब फिर दूसरे 5 चने को हम लोग क्या किए, ऐसे जगह पे रखे जहाँ पे सनलाइट आता हो। फिर तीसरे पार्ट को हम लोग क्या किए कि बिल्कुल डार्क एक डब्बे में बंद कर दिए उसको, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कीप द लास्ट पार्ट इन अ वेरी कोल्ड सराउंडिंग, से इन द रेफ्रिजरेटर और विद आइस अराउंड देम, ठीक है। और जो चौथा पार्ट का चना है वो बिल्कुल कोल्ड
कोल्ड प्लेस पे उसको रखना है, ठीक है। सबसे अच्छा कोल्ड प्लेस हमारा फ्रिज है। फ्रिज के कूलर जो फ्रिज का जो कूलिंग सिस्टम है ना, उसी कूलिंग सिस्टम में 5 चने को रख देना है। क्लियर? तो हमने जो 4 पार्ट्स में जो चने को डिवाइड किया था, ठीक है, सभी पार्ट्स को कहाँ-कहाँ पे प्लेस करना है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है ना बच्चे? रिस्पॉन्ड करो। यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। ओके, गुड, गुड। नाउ rinse them and replace the water every day, ठीक है। rinse them and replace the water every day। अब वो जो 3-4 दिन के लिए जो चने को हम लोग भिगोए थे, 4 दिन के लिए जो पानी में डाले थे, ठीक है, उसका क्या करना है कि वाटर हमेशा उसके वाटर को चेंज करना है, ठीक है। नहीं तो चना उसमें सड़ जाएगा, एक ही वाटर में रहेगा, चना सड़ जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है रिंज मतलब होता है कि पानी से धोना, धुलाई करना, ठीक है। rinse them and replace the water every day। What do you notice after a few days? तो ये है कि आपने कुछ दिनों बाद क्या नोटिस किया, ठीक है। Do the seeds in all the 5 conditions germinated uniformly? ठीक है। तो 5 हमने तो 4 ही कंडीशन में डिवाइड किया था, और एक पहला 5वां कंडीशन कौन सा था? ड्राई, जिसको हमने भिगोया नहीं था, बस ऐसे ही रख दिया था, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या सभी जो चने का जो पार्ट हम लोग जहाँ रखे थे, पानी में रखे थे, सूखा चना रखे थे, एक भिगोया चना के अंधे बॉक्स बना दिए थे, ठीक है। फिर एक को लाइट में रखे थे, है ना? आई बात समझ में? तो क्या सभी में अंकुर हुआ? वो जर्मिनेटेड हुए और सेम प्रोसेस से जर्मिनेटेड हुए, ठीक है? जैसे मान लो कि जो सनी रूम में रखा हुआ था, जो लाइट में रखा हुआ था, उसका अंकुर, और जो कोल्ड एरिया में रखा हुआ था, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था, क्या उसका अंकुर, दोनों का अंकुर जो व्हाइट-व्हाइट कलर जो निकला, क्या दोनों का सेम था? या किसी में निकला या किसी में नहीं निकला? ठीक सर है ना? किसी ये में हमसे निकला पूछा जा किसी रहा में है। नहीं निकलेगा। हाँ, वही उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। Do you notice that after few days, do the seeds do the seeds in all the 5 conditions germinated? Do you find the slower or no germination in any of these? ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है कि सब में सेम रेट में जर्मिनेशन हुआ, किसी में जर्मिनेशन हुआ ही नहीं, या स्लो रेट से जर्मिनेशन हुआ। तो सबसे पहली बात, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो पानी वो होगा, ठीक है, और जो बिल्कुल सूखा सेम नहीं है ना? तो जो कंडीशन दोनों का जो सेम नहीं है बच्चे, तो जो कंडीशन जो डिफर किया, वो किसके कारण? बायोटिक कंपोनेंट के कारण हुआ या अबायोटिक कंपोनेंट के कारण हुआ? अबायोटिक कंपोनेंट ना, पानी वाटर है, वाटर एक अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है ना? तो सूखा चना जब अंकुर हो गया, तो उस अंकुर बनाया कौन उसको? है ना? अंकुर हुआ कैसे? जब उसको पानी में डुबोया था तो अंकुर हुआ। ठीक है? उसको अंकुर होने में, उसको स्प्राउट होने में कौन-सा कंपोनेंट हेल्प किया? कंपोनेंट हेल्प किया ना, ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लो कि एक चना यहाँ पे मतलब एक चना रखा हुआ है और दूसरा चना उधर से आया चल के बोला कि हाँ भाई तुमको अंकुर होना है, मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। हम इंसान हेल्प करते हैं ना एक-दूसरे का, ठीक है? अच्छा चलो तुम्हारा आज तुम्हें सर लीव होगा ऑटोमेटिकली। हेलो, यस सर। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ऑटोमेटिक। ये साउंड, ये नॉइज़ किधर से आ रही है? सर हसीबुल के यहाँ से। ये बंद करो, बच्चे बंद करो अपना। जिनके पास से साउंड आ रही है वो बंद करो, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि एक सूखा हुआ जो चना था हमारे पास, है ना? और एक जो भीगा हुआ चना था। तो सूखे हुए चना को भीगने में मदद कौन किया?
अबायोटिक कंपोनेंट ना, वाटर क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम इंसान एक दूसरे का मदद करते हैं। एक सूखा हुआ चना था, उधर से एक दूसरा चना चल के आया, बोला कि हाँ भाई तुम्हें अंकुर होना है, तुम्हें स्प्राउट होना है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ऐसा तो हुआ नहीं है, नो है सर। ना। तो उस चने को अंकुर, हाँ, उस चने को अंकुर करने में कौन हेल्प किया, अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अबायोटिक कंपोनेंट के थ्रू हम जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जो है वो डेवलप किए, ठीक है। अब एक को लाइट में रखे, तो लाइट क्या है, सन क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। एक को बिल्कुल कूलर एरिया में रख दिए, रेफ्रिजरेटर में रख दिए, तो कूलर क्या है, रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलिंग सिस्टम है वो कूल क्या है, ठीक है, एक अबायोटिक कंपोनेंट है ना। अब कहीं पे मान लो कि हॉट है, बहुत ज्यादा हॉट है, तो हॉट क्या है, हीट क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अबायोटिक कंपोनेंट जो है हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये हमसे पूछा जा रहा है, डू यू रियलाइज दैट, अब यहाँ से देखो, डू यू रियलाइज दैट द अबायोटिक फैक्टर लाइक वाटर, एयर, वाटर, लाइट एंड इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट। अब बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है, कि अबायोटिक कंपोनेंट जो है हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर अबायोटिक कंपोनेंट अगर प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प नहीं करते, तो हम जिस जिस डब्बे में अपने चने को रखते हैं घर में, अपने किचन रूम में जिस में चने को रखते हैं, वो डब्बे में ही अंकुर हो जाता है, होता है कि नहीं। अगर उसको मान लो कि वाटर की जरूरत नहीं होती, एक समय में एक सूखा चना जो है ना, वो बिना वाटर के हेल्प अंकुर हो जाता है, हमारा डब्बा में रखा हुआ चना स्प्राउट हो जाता है, समझे? सर आवाज कट कट के आ रही है। सर आपकी वॉइस कट सभी कट बच्चे के के आ पास रही मेरी आवाज है। कट कट की जा रही है। यस सर, ये सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। सर आप एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से ज्वाइन ओके, कीजिए। यस 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 यस, आई एम थिंकिंग, मैं भी ये सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब क्लियर है मेरी आवाज, यस सर। अब क्लियर है या अभी अभी भी कट कट के अभी भी जा रही है। नो सर, नो सर क्लियर है। क्लियर है ना, ओके, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये किसी के घर से आवाज आ रहा है। बच्चे म्यूट कर लो, जिसके घर से भी आवाज आ रही है म्यूट कर लो, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि अबायोटिक कंपोनेंट जो है प्लांट के ग्रोथ करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ से वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन एवरी कोल्ड एज वेल क्लाइमेट, ठीक है। हम लोगों ने जब चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, ठीक है, तो सभी क्लाइमेट से, सभी जगह से क्या किए थे, बूझो और पहले क्या किए थे, सभी कंडीशन से, सभी प्लेसेस से प्लांट को इकट्ठा किए थे, ठीक है ना। तो हम लोग उससे क्या उस एक्टिविटी से हम लोग क्या सीखे थे कि प्लांट जो है हर एक कंडीशन में अपने आप को चाहे वो प्लेस हो या फिर डिजर्ट प्लेस हो। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर।
नहीं सर आपकी कट कट के आ रही है सर फिर आपकी से। आवाज कट कट के आ रही है। यस सर। यस सर। यस यस सर। योर सर 2 मिनट वॉइस इज नॉट खराब हो क्लियर। जाती है, यस सर। 3 मिनट के लिए सर कट कट के आवाज खराब आ हो रही है। जाती है वही। सर कभी कभी रुकते ही आवाज आ जाता है। और सर कभी तो आप बोलते हो ना सर, बीच में ही रुक जाती है आपकी वॉइस। यस सर, सुनाई नहीं देता है। फिर थोड़ी देर के बाद सुनाई देता है। सर लेफ्ट। सर सर अब मेरी वॉइस क्लियर है? यस या अभी सर। भी प्रॉब्लम है? क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर ओके। वो क्या है ना कि यहाँ पे मेरा नेटवर्क बिल्कुल फुल है, 4G का नेटवर्क भी फुल है, फिर भी पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। चलो ऑफिस से हो क्या ना, कर, कुछ कहना होते। हाँ हो सकता है, हाँ ऑफिस से भी हो सकता है। अब स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रहा। क्या लगता है आज इस क्लास में कोई मनुष्य आ गया। चलो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। वी फाइंड दैट all organism that exist cold as well as very hot climate, isn't it? ठीक है। how do they manage to survive? ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सभी क्लाइमेट में, हॉट क्लाइमेट में, कोल्ड क्लाइमेट में, सभी जगह पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को कैसे बचा कर रखते हैं, कैसे वो सरवाइव करते हैं, ठीक है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखना, एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ से गौर करना, ठीक है, जो मैंने सर्कल किया। एडॉप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ इसको तुम, अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज एडॉप्टेशन, तो तुम डेफिनेशन के तौर पे इस लाइन को तुम लिख सकते हो कि व्हाट इज एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन इज द मेथड, एक मेथड है बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट, ठीक है। एडॉप्टेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें उस क्लाइमेट में, उस कंडीशन में जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, है ना, क्या करते हैं, अपने
अपने आप को सेटअप कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। यह एक मेथड है। क्लियर सही बच्चे को? यस सर। ओके गुड। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। Yes, sir. ये मतलब आप Move on the- हाँ, Yes, let's clear. move on the next page. Okay, from here. Adaptation does not take place in the short time because the biotic factor of the region also changes very slowly. ठीक है? अब ये जो एडोप्टेशन हुआ, जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो अपने आप को जो उसमें एडजस्ट किए, यह कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। ठीक है? क्योंकि ये जो बायोटिक फैक्टर जो है वो भी बहुत धीरे-धीरे चेंज करता है ना? अब ऐसा तो नहीं है, जैसे मान लो कि अभी ठंड का मौसम आ गया, तो ठंड का मौसम आया, तो ऐसा नहीं है कि बस आज ठंड है, कल गर्मी हो गया, परसों ठंड है, फिर परसों गर्मी हो गया, ऐसा तो नहीं है, है ना? ये एक लॉन्ग टाइम चलता है, अबाउट 4 मंथ। अगर 4 मंथ ठंडा है, तो 4 मंथ गर्मी रहेगा और 4 मंथ के आसपास रेनिंग डे रहता है, ठीक है? तो ये चूँकि बहुत स्लोली चेंज होता है, ठीक है? तो स्लोली चेंज होने के कारण ये जो एडॉप्टेशन है, वो भी बहुत लंबे समय के बाद ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स पे लागू होता है। ये मेथड सूट करता है, ठीक है? Those organisms which cannot adapt to these changes die. अगर जैसा क्लाइमेट का चेंज है, अगर उस चेंज को अगर जो ऑर्गेनिजम्स में उसमें चेंज को नहीं झेल पाएगा, उसमें नहीं एडजस्ट हो पाएगा, वो सिंपली मर जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे मान लो कि हम लोग अभी स्वेटर नहीं पहन रहे हैं, ठीक है? हम लोग भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और चले जाएँ अंटार्कटिका पे, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है और सर बिल्कुल जो बहुत नॉर्मल कपड़ा पहने हैं, है ना? हाँ, जो बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा पहने हैं, वैसा ही। तो अब वहाँ का क्लाइमेट क्या है? जि जिस जगह पे हम रह रहे हैं, उस जगह से उस वहाँ का क्लाइमेट चेंज है ना? तो अगर वहाँ पे हमें एडजस्ट करना है, एडॉप्टेशन मेथड को लागू करना है ना? तो हमें अपने अंदर हीट प्रोड्यूस करना होगा। तभी हम उस जो बर्फ है, जो वहाँ पे ठंड है, उससे बच पाएँगे। नहीं तो क्या होगा? लास्ट में ठंड मारेगा और हम लोग बिल्कुल खत्म हो जाएँगे, मर जाएँगे। आई बात समझ में? तो यही बात कहा जा रहा है कि दोज़ ऑर्गेनिज़म्स व्हिच कैन नॉट एडॉप्ट टू दीज़ चेंजेस डाई। जो उस चेंज को उस चेंज को नहीं अडॉप्ट करेगा, वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। एंड ओनली ओनली द एडॉप्ट वन्स सर्वाइव। जो अडॉप्ट करेगा, वो उस कंडीशन में, उस क्लाइमेट में सर्वाइव करेगा, ठीक है? ऑर्गेनिज़म्स एडॉप्ट टू डिफरेंट बायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे, ठीक है? अब क्या कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिज़म्स जो भी एडॉप्टेशन को लागू करते हैं, अबायोटिक फैक्टर को, वो डिफरेंट वे, तरह-तरह से, ठीक है? जैसे मान लो कैसे इस लाइन को कैसे समझ सकते हैं? तो जो वाटर है, ठीक है? वाटर जो है प्लांट को अपने रूट से सभी लीफ तक भेजता है, ठीक है? अबायोटिक फैक्टर को प्लांट जो है वो डिफरेंट तरीके से यूज़ करता है। वाटर जो है वो अपने रूट से खींचता है, जड़ से खींच के पौधे के सभी भागों में पहुँचाता है। अब सनलाइट जो है वो रूट से तो नहीं जाता है, सन का लाइट रूट से तो नहीं जाता, सन का लाइट जो है वो लीफ पे पड़ता है और प्लांट्स के सभी पार्ट पे पड़ता है, ठीक है ना? तो अबायोटिक फैक्टर जो है प्लांट्स के अलग-अलग तरीके, अलग-अलग पार्ट से यूज़ होते हैं। क्लियर? यही बात हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स एडॉप्ट डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे, डिफरेंट तरीके से वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? These result in wide variety of organisms in different habits, ठीक है? These this result in a wide variety of organisms in different habitats, ठीक है? Let us look at the some habitats understood the abiotic factor and the adaptation of the animal in these habitats, ठीक है? अब ये जो एडॉप्टेशन एडॉप्ट करने के बाद जो उन लोग का जो हैबिट बन गया, ठीक है? उसमें से कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल को जो है हम लोग समझेंगे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और वेदर के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो जो हैबिटेट, वो जो उनका आदत बना, ठीक है?
वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप में कैसा चेंज लाए, कौन कौन सा चेंज लाए, कौन सा चेंज लाए से वो जिंदा है, और कौन सा चेंज उस कंडीशन में रहते और न उस चेंज को अडॉप्ट किए हुए रहते तो वो मर जाते। इन सभी पॉइंट पे जो है बच्चे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास में तो हम मैथ तो करेंगे ना। नेक्स्ट क्लास में मतलब कि कल जो है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास जो समय बचा हुआ है उसमें सबसे पहले कोई एक बच्चा नाम लो और यहाँ से तुम लोग उसको रीड करोगे, यहाँ से रीड करना है। मैं 5 मिनट ये जो हमारे पास 5-7 मिनट बचा हुआ है उसमें हम बच्चों को मौका देंगे रीड करने के लिए। चलो फटाक से एक बच्चा नाम बताओ और यहाँ से रीड करो। सर कहाँ से? सर मैं हाँ रीड करो यहाँ से जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। सर मैं के सर सर मैं हाँ, केशव, निशांत, चलो निशांत चलो पढ़ो निशांत। मैं सर निशांत अच्छा पढ़ता है। डेजर्ट हाँ पढ़ो निशांत जल्दी से। desert we बाकी discuss हाँ the abiding factors of a desert in animals. What about other animal and plant that are found in desert? Do they have the same kind of adaptation? There are desert animals like rats and snakes which do not long legs that a camel has to stay away from the heat during the day. They stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it is cooler. Shows some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? Bring a potted cactus and a leaf plant to the classroom. Tie polythene bags to some parts of two plants. Are was done for activity 4 in chapter 7, where we studied transpiration in plants. Leave the potted plants in the sun and observe after a few hours. What do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected in the two polythene bags? Desert plants lose very little water through transpiration. The leaves in desert plants are either absent, very small, or they are in spines. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. The leaf-like structure you see in a cactus in fact its stem. Photosynthesis in this plant is useful carried out by the stems. The stems is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water in the tissues of cacti. Most desert plants have roots that go very deep to the soil for absorbing water. Also present mountain सर different kind of survive on the mountain. Animal living in the mountain are also adapted सर हाँ बच्चे living बोलो in मैं the सुन रहा हूँ बोलो। mountain are also adapted the come here they have thick skin or fur to protect them for example yaks. सर सुन ही नहीं रहे हैं ओके हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ सर बोलो। सर जैसे हाँ सर बोलो। सबने सर हम ही दो सर बाकी सबने तो वीडियो ऑन ही नहीं कर रखी बस हम ही दो ने वीडियो ऑन कर रखी है सर ऐसा क्यों बाकी बच्चे वो वीडियो इसलिए ऑन नहीं करते हैं कि वो क्लास कम करते हैं, सोते ज्यादा हैं। मैंने तो वही कई लग बार रहा है। मैं तो कह के मैं थक यस जाता हूँ सर, आपने सभी शायद बच्चे सही वीडियो कहा। ऑन रखो। सर
वो सर मैंने अभी क्लास में ज्यादा रहते जरूर है, पर कुछ कुछ और करते रहते। चलो, अभी मैंने तो ये था हमारा आज का सेशन, है ना। हम लोग फिर से मैथ्स क्लास में आज आज जो है वो जो कल जो कॉन्सेप्ट हम लोग का जो बीच में रह गया था उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। और सर वो तो साइंस की बुक में सिखाना है।